जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 36 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करते हैं। ए लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑफ ₹100 lakh ऑन 1st April 2010. इट हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू। तो ए लिमिटेड ने एक एसेट परचेज किया जिसका अमाउंट है 100 लाख 1 अप्रैल 2010 को। इसका लाइफ दे रखा है जिससे कि आप इजीली डेप्थ कैलकुलेट कर सकें। रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो डेप्थ पर ईयर कितना आ जाएगा बताओ, 100 है, लाइफ कितना है 4 years, तो ये आ गया 25। सिंपल, कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है, 25 पर ईयर आ गया हमारा डेप्थ। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट इज एज फॉलोज। रिकवरेबल अमाउंट कितना दे रखा है, पहले साल का 60, नेक्स्ट 40 एंड नेक्स्ट 28। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अपन को क्या करना है, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है, और अगर कभी रिवर्सल हो तो वो भी देखना है। इफ एनी ऑन 31 मार्च 2011, 12 एंड 13, यानी कि तीनों सालों में अपन को चेक करना है क्या यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस है या फिर कुछ इम्पेयरमेंट रिवर्सल है, ठीक है। दोनों ही चीज अपन को चेक करनी है तीनों साल में। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंड एएस 36 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 का हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। 3 ईयर है और तीनों में ही अपन को चेक करना है, तो एक एक करके करते हैं। पहले अपन करेंगे 31 मार्च 2011। तो देखो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए अपन को दो चीजें चाहिए होता है, एक होता है हमारा कैरिंग अमाउंट और दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना दे रखा है, 60 लाख। अब आप ध्यान रखना रिकवरेबल अमाउंट कब का दे रखा है, 31 मार्च 2011। तो कैरिंग अमाउंट भी अपन को कब का चाहिए, 31 मार्च 2011। लेकिन अमाउंट अपन को कब का पता है, 1 अप्रैल 2010 का। कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो इस पे अपन डेप्थ चार्ज करेंगे। डेप्थ मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना बता दिया था, कितना आएगा, 4 साल है तो ये आ गया 25। दैट मीन्स 31 मार्च 2011 उस दिन जो कैरिंग अमाउंट है वो है 75, ठीक है। तो ये हो गया 75 लाख। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है 75 लाख, लेकिन इसका रिकवरेबल अमाउंट है 60 लाख। दैट मीन्स कि हमारा 75 माइनस 60 15 लाख का क्या हो गया है, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो गया है, 75 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 15 लाख। क्लियर। तो वही उन्होंने चेक करने के लिए बोला था इम्पेयरमेंट लॉस, अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया 15 लाख। सिंपल एकदम। रिकवरेबल अमाउंट दे रखा था, कैरिंग अमाउंट अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कहाँ गया, चलिए अब आ जाते हैं अपन सेकंड, दैट इज 31 मार्च 2012। अगेन अपन को दो चीजें चाहिए होगी, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कब का दे रखा है अपन को, 31 मार्च 2012। तो कैरिंग अमाउंट भी अपन को कब का चाहिए, 31 मार्च 2012। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही 1 अप्रैल 2010 को कितना था, 100। एक साल का डेप्थ चार्ज कर दिया, कितना हो गया 25। 31 मार्च 2011 को कितना था, 75। ये तो वही यही वाली कहानी है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 31 मार्च 2011 को इम्पेयरमेंट लॉस भी हुआ। इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ, 15 लाख। तो वो भी माइनस कर देंगे। तो 75 माइनस 15 आ गया 60 लाख। ये 60 लाख कब है, 31 मार्च 2011 को ही, 31 मार्च 2011 का ही, ठीक है। इसके बाद अपन फिर से एक साल का डेप्थ चार्ज करेंगे। अब जो डेप्थ चार्ज करोगे उसमें ध्यान रखना कि टोटल कितना लाइफ था, 4 साल। एक साल गुजर गया, अब कितना साल बचा, 3 साल। 60 लाख की वैल्यू है, 60 लाख की वैल्यू है, ध्यान से सुनना। 3 साल बचा, 3 साल बचा, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से।
यानी कि अब जो डेप लगेगा वो 20 लाख लगेगा। यहाँ पर गलती मत करना, बहुत लोग 25 ले लेंगे, वो गलती है, ठीक है, यहाँ गलती मत करना। तो 6 में से 2 गए 4, यानी कि आ गया 40 लाख, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट कितना गिवन है? 40 लाख। ओ टाई हो गया ये तो यहाँ पर हमारा कैरिंग अमाउंट 40 लाख है और इससे मिलने भी वाला 40 लाख है। इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, नो इम्पेयरमेंट लॉस, कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है सेकंड वाले में, ठीक है। उन्होंने इम्पेयरमेंट टेस्ट करने के लिए बोला था, तो सेकंड 31 मार्च 2012 को कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? ये वाला पार्ट समझ में आ गया? ये तो वही है सारा जो पहले अपन ने करा था कि 100 में से 25 का डेप माइनस हो गया तो 31 मार्च 2011 को आ जाएगा 75। उसके बाद आपको 2 और काम करते हैं कि पहले आपको इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करना है जो कि 15 लाख ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके थे। उसके बाद आपको डेप कैलकुलेट करने में ध्यान रखना है क्योंकि डेप कैलकुलेट अब जो होगा वो 60 लाख पर होगा और लाइफ कितना बचा है? 3 ईयर। तो 60 का डिवाइड करोगे 3 से तो अब जो डेप आएगा वो 20 लाख आएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट हो गया 40 लाख और रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी अपन को गिवन है 40 लाख। तो यहाँ पर टाई हो गया, दोनों बराबर है, तो कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन थर्ड ईयर पर। इस ईयर में ध्यान रखना है, ठीक है, ये रिवर्सल वाला केस है तो इसमें आपको ध्यान रखना है। 31 मार्च 2013 अगेन इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है तो 2 चीजें होनी चाहिए, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट अपन को गिवन है 28 लाख गिवन है। कब का गिवन है मुझे बताओ? 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। तो अपन को 31 मार्च 2013 का जैसे रिकवरेबल अमाउंट देख रखा है वैसे ही अपन को कैरिंग अमाउंट भी चाहिए 13, ठीक है, कैरिंग अमाउंट भी चाहिए। अब मैं आपको ये पूरा करके नहीं दिखाऊंगी, यहाँ तक पहुंच जाते हैं अपन, ठीक है। ये जो अपन 31 मार्च 2012 तक पहुंचे थे वहीं से आ जाते हैं। तो 31 मार्च 2012 पिछले साल तक का अपन को रिकवरेबल अमाउंट सॉरी कैरिंग अमाउंट पता है कितना दिख रहा होगा? 40 लाख, ठीक है। ये आपको पता चल गया कैसे आया? ये मैंने आपको पूरा एक बार अभी समझाया भी था कि 31 मार्च 2012 को जो रिकवरेबल अमाउंट था और जो कैरिंग अमाउंट था वो हमारा बराबर था, दैट इज 40 लाख। तो यहाँ तक की आपको कहानी पता है 31 मार्च 2012। अब अपन को पहुंचना है 31 मार्च 2013। तो अगेन एक साल का और डेप माइनस करना पड़ेगा तभी हम आ पाएंगे 31 मार्च 2013 को। डेप कितना माइनस होगा ये बताओ? 40 लाख है, डेप कितना माइनस होगा? वही 2 साल बचे थे अपने, तो हमारा हो गया 20 लाख। तो ये आ गया 20 लाख, ठीक है। यहीं पर अब मैंने दिखाया था आपको 60 था, 3 साल रह गए थे तो 20 लाख था पिछली बार भी और इस बार भी 20 लाख हुआ क्योंकि कोई चेंज तो आया नहीं है तो 20 लाख ही होगा। और आप ये चेक भी कर सकते हो कि 40 लाख है और 2 साल बचे हैं तो 20 लाख हो गया, ठीक है। तो 31 मार्च 2013 को कैरिंग अमाउंट कितना है? 20 लाख। अब यहाँ पर ध्यान देना, कैरिंग अमाउंट है 20 लाख यानी कि दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में 20 लाख, लेकिन इसका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 28 लाख है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू कम नहीं हुआ, वैल्यू बढ़ गया। तो वैसे तो इंडिया 36 तो हमारा वैल्यू कम होने को दिखता है, लेकिन अगर पहले से अगर किसी चीज में इम्पेयरमेंट लॉस हो रखा है तो हम उसे इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम इसे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, वो सोचेंगे कि 20 लाख बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, इससे हम रिकवर करते हैं 8 लाख, तो 20 माइनस 28 ये आ जाएगा 8 लाख का इम्पेयरमेंट रिकवर, ठीक है। 8 लाख का इम्पेयरमेंट रिकवर रिवर्सल कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। इम्पेयरमेंट रिवर्सल से करने से पहले आपको एक बार वो अमाउंट जानना पड़ेगा, अगर इसमें कभी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही ना होता तब कैरिंग अमाउंट क्या होता। अगर इसमें ये जो एसेट की अपन बात कर रहे हैं इसमें कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो क्या होता? तो देखो क्या होता, 1 अप्रैल 2010 को अपन ने खरीदी थी 100 लाख की, इसका लाइफ कितना था? 4 इयर्स। तो अगर कभी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं होता तो सीधा का सीधा डेप लगता हर साल, एक साल में 25, दूसरी साल में 25, तीसरी साल में 25, 3 साल हुए हैं तो तीनों साल 25 ही लगता।
अगर इसमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं है तो इम्पेयरमेंट लॉस माइनस ही नहीं हुआ होता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेप लगता हर साल, वो भी कितना 25 बिकॉज ऑफ लाइफ 4 ईयर्स। तो देखो 100 में से 3 बार 25 माइनस करोगे दैट इज 75, तो ये बच जाएगा 25 लैख, ये बच जाएगा 25 लैख। यानी कि अगर इस एसेट की मैं बात करूं और इसमें कभी भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो ये एसेट 31 मार्च 2013 को 25 लाख की दिखाई देती। 31 मार्च 2013 को 25 लाख की दिखाई देती, ठीक है, अगर इसमें इम्पेयरमेंट लॉस ना हुआ होता। और इसका रिकवरेबल अमाउंट अपन को कितना दे रखा है, 28 लाख। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में, और इसमें जो भी कम हो विच एवर इज लोअर, जो भी कम हो वही अपना हो जाएगा कैरिंग अमाउंट। तो बताओ कौन कम है, 25 लाख, तो यही हो जाएगा हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, यही हो जाएगा हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट है उससे ज्यादा आप कभी दिखा ही नहीं सकते हो। अगर इसमें कभी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही ना होता तो ये 25 लाख की होती, तो आप इसे 28 लाख दिखा ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगा हमारा 25 लाख। मुझे बताओ अभी कितना दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, अभी कितना दिख रहा है, यहां से पता चल जाएगा आपको। कैरिंग अमाउंट कौन सा, जिसमें इम्पेयरमेंट लॉस था, कैरिंग अमाउंट जिसमें इम्पेयरमेंट लॉस था, देखो कितने का था, 20 लाख। 20 लाख, इसका मतलब अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिख रहा होगा, 20 लाख का। लेकिन अब कितने का दिखेगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट, 25 लाख का। और अभी कितने का दिख रहा है, 20 लाख का। इसका मतलब 5 लाख से बढ़ गई। अभी तक कितना दिख रहा था, 25 लाख, लेकिन अब कितना दिखेगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट, नया वाला कैरिंग अमाउंट क्या है, 25 लाख। इसका मतलब 5 लाख से इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल हुआ है, 5 लाख से इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो रिवर्सल में आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, पहले तो आप जो भी कैरिंग अमाउंट है इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करके, डेप माइनस करके, उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो, ठीक है। अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट आधा आता है इसका मतलब ये रिवर्सल का केस है, ठीक है। वहां पर आपको सिर्फ समझना है कि रिवर्सल का केस है, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। उसके बाद आपको एक ऐसा कैरिंग अमाउंट निकालना है जिसमें कभी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही ना हो, ठीक है, और उसको और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है, और उसमें जो भी कम हो, जैसे इसमें कैरिंग अमाउंट कम था तो वही आपका हो जाएगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट, दैट इज 25 लाख इन दिस पर्टिकुलर केस। अब जो हमारा अभी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट दिख रहा है वो कितना है, 20 लाख का, अभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, और दिखेगा कितना, 25 लाख। इसका मतलब 5 लाख से हमें करना है रिवर्सल, ऐड कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको तीनों पार्ट तीनों ईयर्स के समझ में आएंगे। पहले तो बहुत सिंपल था भाई, इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है, दूसरा भी सिंपल था क्योंकि उसमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस था ही नहीं। तीसरे वाले पर आपको 2 बार कम से कम ध्यान रखना है इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल का। बाकी कमेंट करके बताइएगा सिंपल लगा कि नहीं लगा क्वेश्चन। बाकी आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।